आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 21 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर मध्य प्रदेश के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। एमपी के कई शहरों में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने कोविड संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। रविवार को 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं एमपी में अब स्कूलों के खोलने पर संशय की स्थिति बन गई है। प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल नहीं खुलेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संकेत दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार सुबह भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में आम का पौधा लगाने के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित किया। स्कूलों के खुलने को लेकर सीएम का कहना है कि कोविड-19 की ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल 1 अप्रैल से नहीं खुलेंगे। उनका कहना है कि लगातार कोरोना के समय बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में स्कूल को खोला जाना सही नहीं है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और महाकौशल क्षेत्र के दिग्गज नेता भाजपा विधायक अजय बिश्नोई का दर्द एक बार फिर सामने आया है। मौजूदा सरकार में मंत्री न बन पाने और महाकौशल क्षेत्र की उपेक्षा होने से पहले भी पार्टी के अंदर आवाज उठा चुके अजय बिश्नोई ने एक बार मंच से अपनी ही सरकार को चेताया है। पाटन सीट से विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि वर्तमान शिवराज सरकार में महाकौशल क्षेत्र की उपेक्षा हुई है और वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि पार्टी ने ही हमें सिखाया है, पहले राष्ट्र फिर पार्टी और उसके बाद हम। महाकौशल मेरा राष्ट्र है, मैं सबसे पहले महाकौशल को रखता हूं, जिसकी वर्तमान शिवराज सरकार में उपेक्षा हुई है और मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जबलपुर के पाटन असेंबली सीट से भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि महाकौशल मेरा धर्म है, इसलिए उसकी उपेक्षा मैं नहीं सहूंगा। अजय बिश्नोई ने शिवराज सरकार को चेतावनी देने के अंदाज में कहा कि यदि महाकौशल के मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं देगी और इसी तरह महाकौशल की उपेक्षा होती रहेगी तो विंध्य की ही तरह महाकौशल के लिए भी आवाज बुलंद होगी। प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार सख्ती के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। सरकार को लगता है कि लापरवाही की वजह से एमपी में केस बढ़े हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम मास्क प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगे। सीएम ने कहा कि मास्क पहनने के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे। 23 मार्च को एमपी के सभी शहरों में सुबह 11 बजे सायरन बजेगा। इसके बाद सभी लोग 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे। उसके बाद मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए संकल्प लेंगे। सीएम ने कहा कि हम दुकानदारों से भी अपील करेंगे कि वह अपने दुकान के सामने गोले बनाएं। उन्होंने कहा है कि मैं खुद भी उस दिन सड़क पर निकलूंगा और गोले बनाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 23 मार्च को ही शाम 7 बजे फिर से 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा। इसके बाद सभी लोग सुनिश्चित करेंगे कि हमने हमारे आसपास के लोगों ने मास्क लगाया है। हम सभी लोगों के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए यह संकल्प अभियान हम शुरू कर रहे हैं। कोरोना महामारी जिसने समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया है, से जूझना तथा उससे प्रदेश को सफलतापूर्वक न्यूनतम हानि के साथ बाहर निकाल ले जाना किसी भागीरथ प्रयास से कम नहीं था। कोरोना महामारी ने जन स्वास्थ्य को तो प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया ही, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। एक ओर हर नागरिक को कोरोना से बचाव व उपचार के लिए निःशुल्क एवं उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा देना तथा दूसरी ओर लॉकडाउन से ध्वस्त व्यापार, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र को नव जीवन देने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य जनता जनार्दन की सेवा करना हो। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत 1 वर्ष की अल्पावधि में यह कार्य कर दिखाया है। उन्होंने गंभीर चुनौती को अवसर में बदला तथा न केवल प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका, कोरोना पीड़ितों को सर्वश्रेष्ठ इलाज मुहैया कराया, टीकाकरण अभियान का सफल संचालन किया, अपितु मृत प्राय अर्थव्यवस्था में नवजीवन का संचार भी किया। जबलपुर में शाला प्रबंधन की लूट खसोट से पालकों को बचाने के लिए शिक्षा विभाग सक्रिय दिख रहा है। जिला शिक्षा विभाग के आदेश पर 258 निजी स्कूलों ने
पुस्तक और फीस का ब्यौरा दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सूची को सार्वजनिक सूचना पटल पर प्रदर्शित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी स्कूलों से पुस्तक और फीस का ब्यौरा मांगा गया था, जिसे एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि हर अभिभावक इसका ब्यौरा देख सके। जिला शिक्षा विभाग स्कूलों से मिली सूची को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करेंगे ताकि अभिभावक घर बैठे किताबों और फीस की जानकारी हर स्कूल की हासिल कर सके। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटल पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि शुक्रवार की शाम तक सूची निजी स्कूलों से मिली है। इन्हें बारी बारी से स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करने का काम हो रहा है। कर्मचारियों ने पहले स्कूल की फीस अपलोड कर दी थी, जिसे रोका गया। पहले किताबों की जानकारी प्रदर्शित होनी है ताकि अभिभावक समय रहते दुकानों से किताब कॉपी खरीद सके। दमोह जिले के हटा के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में पथरिया विधायक के पति फरार आरोपी गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। आरोपी को संरक्षण देने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब तक पुलिस 7 लोगों के खिलाफ फरार आरोपी को संरक्षण देने के तहत प्रकरण दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा पुलिस फरार गोविंद सिंह से जुड़े लोगों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकाल रही है। कॉल डिटेल के आधार पर साइबर सेल लोकेशन ट्रेस करने की कवायद की जा रही है। जिले की साइबर सेल टीम आरोपी गोविंद सिंह की लोकेशन ट्रेस करने के लिए जाल बिछा रही है। संदिग्ध नंबरों की निगरानी की जा रही है। साथ ही रिश्तेदार व परिचितों के घरों पर पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी आरोपी गोविंद सिंह पुलिस गिरफ्त से दूर है। इतना ही नहीं, पुलिस को अब तक फरार गोविंद से जुड़ा कोई पुख्ता सुराग हाथ नहीं लग सका है। मामले में एसटीएफ व जिला पुलिस की टीमें सागर संभाग समेत सीमावर्ती राज्यों के जिलों में आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। पुलिस फरार आरोपी गोविंद सिंह की संपत्ति की जानकारी निकाल रही है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि होली को लेकर 22 मार्च को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 8वीं तक के स्कूल 1 अप्रैल से नहीं खुलने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं उससे नहीं लगता कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। इसे लेकर भी जल्द बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर भी एक बार फिर बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में इंदौर, भोपाल, जबलपुर में पिछले माह की तुलना में ज्यादा केस आ रहे हैं। 23 मार्च को संकल्प अभियान होगा। इस दिन प्रदेश में सुबह 11 और शाम 7 बजे सायरन बजेगा। आमजन 2 मिनट का संकल्प लेंगे, जिसमें मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना शामिल है। बता दें कि 29 मार्च को होली है, जबकि 28 मार्च रविवार को मुस्लिमों का त्योहार शबे बारात है। इसके अलावा अप्रैल माह में रंग पंचमी और रमजान का महीना शुरू होगा। इधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि ताली थाली के बाद अब मुख्यमंत्री द्वारा सायरन बजाने की अपील का शिगुफा छोड़ा है। सरकार की लापरवाही का परिणाम है। संक्रमण प्रदेश में 100-200 से बढ़ते 1300 के पार पहुंच गए हैं। सरकार एक तरफ कोरोना काल में बड़े बड़े आयोजन कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता 4-5 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण फैलने की मुख्य वजह यही है। सरकार इसे छुपाने के लिए नया शिगुफा लाई है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार रविवार 21 मार्च 2021 का साई न्यूज में रविवार 21 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 22 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।